हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज जो हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 39 और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आप लोग के एग्जाम के लिए। और ये चैनल भी हम बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए ही डिज़ाइन किया, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और हो सके तो एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम केवल और केवल इस चैनल पर बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के अलावा कोई ऐसा फिजूल की चीज़ मैं अपडेट नहीं करने वाला हूँ, ओनली फॉर बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें। 11 नवंबर 2022 को बिहार सरकार ने पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने की फैसला किया है? 30% करने की फैसला किया, 25% करने की फैसला किया है, या 50%, 22%, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। पहले कितना था? 21% था, उन्हें बढ़ा के 25% कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश यहाँ पे करें तो बिहार सरकार ने पढ़ाइयों का खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर 25% करने का निर्णय लिया, और यह फैसला भारत के शिक्षा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन पे किया गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, अपना एक महत्वपूर्ण होते हैं और हम बहुत ही मेहनत से आप लोग के लिए प्रैक्टिस से डिज़ाइन करते हैं। तो प्लीज़ एटलीस्ट एक फ्रेंड या किसी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक हम आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में अब हफ्ते में 5 दिन तक ही पढ़ाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग देखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में अब हफ्ते में केवल 5 दिन ही पढ़ाई होगा? दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया, या मध्य प्रदेश सरकार ने ये डिसीजन लिया, बिहार ने? और ऑप्शन ई को भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नॉन ऑफ दीज या ऑल ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए, ये जो डिसीजन है ना, बिहार गवर्नमेंट लिया है। ऑप्शन यहाँ पे बात करने वाले डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो बिहार सरकार ने अब हफ्ते में 5 दिन ही पढ़ाई होगी। बच्चे लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, यानी सोमवार से शुक्रवार तक ही इसमें आप क्या होगी, बच्चे बैग लेके स्कूल जाएंगे, और वही शनिवार को बच्चे बिना किताब के ही आएंगे, ठीक है। और इस दिन अन्य गतिविधि पे क्या किया जाएगा? ध्यान, मतलब फोकस किया जाएगा। तो हाईलाइट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। बिहार का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन 2022 का अध्यक्षा किसके पास था? यहाँ पे ना इंडोनेशिया के पास था, यहाँ पे भारत के पास था, दक्षिण अफ्रीका के पास था, या यूनाइटेड किंगडम के पास था? इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया के पास था यहाँ पे। थोड़ा सा हम अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, G20 शिखर सम्मेलन 2022 का अध्यक्ष इंडोनेशिया के पास था, और वर्ष 2023 में जो G20 का जो अध्यक्षा है वो भारत के पास होगा। हाल ही का G20 का है ना, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, मेंबर भारत भी है, बट G7 का मेंबर भारत नहीं है। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। और G20 की स्थापना 1990 में किया गया था, और भारत की तरफ से 2022 में जो भाग किसने लिया था G20 में? तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी ने ये भाग लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट और मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बोला हूँ, इस पॉइंट को भी हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन को किसी भी रूप में घुमा के पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें, फुल वस्तुओं और सेवा की कीमत में जब वृद्धि होती है तो उस परिस्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति, अवमूल्यन, मुद्रीकरण, और लॉरेंज वर्क यहाँ पे नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, वस्तु और सेवाओं की कीमत में जब वृद्धि होती है तो उस परिस्थिति को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं, भोग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, और मुद्रा से अधिक छपाई का प्रभाव, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। हाल ही का ये आप नहीं भी याद रखेंगे, पीटी एग्जाम के लिए चलेगा, बट ये जरूर थोड़ा सा इनका जो है ना जो डिफिनेशन है उनको जरूर आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 5। यहाँ पे बात करें, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, जीएनपी कहते हैं, एनएनपी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये एक से अधिक। राष्ट्रीय आय हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कीजिएगा, महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने, वार्थोलोमा डाइस
उत्तम आशा द्वीप पर किस वर्ष पहुंचा था? 1487 में, 1450 में, 1498 में या 1500 में, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1487 में हो जाएगा। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें। वार्थोलोमा डाइस, यह पुर्तगाल के रहने वाला था। यह 1487 में उत्तम आशा द्वीप पे पहुंचा था। अतः यह जगह का खोजकर्ता माना जाता है और इस द्वीप को तूफानी अरबी भी कहा जाता है। इस समय पुर्तगाल का राजा कौन था? किम जोंग द्वितीय था। तो ये जितना भी बात यहाँ पे लिखा हो ना, ये सारा महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 7 क्वेश्चन बात करें। गुलाम वंश के किस शासक ने कुतुब मीनार का नींव रखी थी? गुलाम वंश के किस शासक ने कुतुब मीनार का नींव रखी थी? इल्तुतमिश ने, या रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए इसका आंसर का मैं बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें तो गुलाम वंश का शासक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का यहाँ पे नींव रखा था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो महत्वपूर्ण होगा मीडिएवल हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 8। जैन धर्म के संस्थापक पूछा है महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, और यहाँ पे बात करें सिद्धार्थ, ऋषिदेव, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए जैन धर्म का संस्थापक हो जाएगा यहाँ पे ऋषिदेव हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जैन धर्म के संस्थापक ऋषिदेव था, जो कि प्रथम तीर्थंकर भी थे। और ये तीर्थंकर का मतलब होता है कि सोए तप के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं और संसार के रूपों और सागरों को पार लगाने वाले को ही तीर्थ की रचना कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, टोटल कितना थे? 24 थे, और ये कौन से थे? तो प्रथम नंबर के थे यहाँ पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे। वर्षा की बूंद की गोलाकार की आकृति का कारण क्या है? द्रव में घनत्व के कारण, पृष्ठीय तनाव, वायुमंडल में दाब, और गुरुत्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठीय तनाव हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, पृष्ठीय तनाव की गुणों के कारण किसी भी द्रव व स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल की घेरने का प्रयास करता है। अतः वर्षा के बूंद क्या होता है? गोलाकार का होता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण होगा, हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 15 एंड क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से किस राज्यों के जाड़ों के मौसम में बेसिकली बारिश होता है? तो केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के महीने के में उत्तर पूर्व के मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती वाले इलाकों में 60 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हम बात करने वाले भूपट्टी पे सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, या सिलिकॉन। ठीक है, तो अगर हम 10 का यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें इनके बारे में तो भूपट्टी पे द्रव्यमान की प्रतिशत के रूप में हम देखें तो ऑक्सीजन 46.8% है, और सिलिकॉन बात करें 27.72%, एल्युमिनियम बात करें 1.83%, आयरन का बात करें 5%, और कैल्शियम की बात करें 6.3%, एंड कार्बन का बात करें यहाँ पे तो 0.6% पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जितना भी बात यहाँ पे लिखा गया है सारा एक महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है 40वें संशोधन के द्वारा, 43वें संशोधन के द्वारा, 42वें संशोधन के द्वारा, 39वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वें संशोधन के द्वारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधानों में शामिल किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्य संविधान के 4 का और अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम बात करने वाले नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल चीन में है, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, या दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन हो जाएगा ए, चीन में है गोबी मरुस्थल। और यहाँ पे थोड़ा सा देखें इनके बारे में देखने की कोशिश करें तो गोबी मरुस्थल उत्तर चीन और दक्षिणी मंगोलिया के स्थित एक विशाल मरुस्थल है यहाँ पे, तो हाईलाइट कीजिएगा, महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हम बात करने वाले भारत के आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू तो होगा ही नहीं भाई, इंदिरा गांधी को नहीं हो जाएगा,
पीवी नरसिम्हा राव भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, कांग्रेस की सरकार के जून 1991 के अंत में सत्ता में आने के पश्चात तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जुलाई 1991 में आर्थिक सुधारों को, जिसे न्यू आर्थिक नीति कहा गया और लागू करने का प्रारंभ किया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो हाईलाइट कीजिएगा। नाउ आगे हम देखने की कोशिश करें क्वेश्चन 14 यहाँ पे, शक्ति की मात्रा क्या होती है, हर्ट्स, वोल्ट, वाट या न्यूटन हो जाए। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देखिए यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, 9 अगस्त, 10 अगस्त 1942 को, यहाँ पे बात करें 15 अगस्त 1942 को, 16 अगस्त 1942 को। इसका आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ था। आंदोलन का आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य जो सदस्य कांग्रेस को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो महत्वपूर्ण होगा, हाईलाइट कीजिएगा और इन्हें आप लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और साथ में आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए 600 होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप वीडियो थ्योरी और डेली टेस्ट देखना चाहते हैं जिसमें हम 1049 रुपये रखें, 150 टॉपिक होगा, 150 टॉपिक का रिवीजन होगा, 150 टॉपिक का थ्योरी प्रोवाइड करेंगे और 150 टॉपिक का टेस्ट होगा। टेस्ट में 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो गाइस काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए, आप लोग अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। एंड कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।